सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ भाई खाता भाई सोनल। आज हम डेथ ऑफ अ पार्टनर फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व्स। ठीक है, तो देखो टॉपिक्स तो ऐसे ही हैं पूरे पार्टनरशिप में, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज है। ठीक है, का कुछ हद तक ट्रीटमेंट भी सेम है, लेकिन हमको सॉल्व तो करना है क्वेश्चन हर एक चैप्टर में। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन स्क्रीन पे होगा। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है विजय, लक्ष्मी एंड नारायण आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली. विजय died on 30th April 2017. The firm had workman compensation reserve of 20,000 against which there is a claim of 2,000 on this day. ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, रिजर्व तो हमेशा डेबिट होता है, आपको पता होगा, एंड जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी होता है वो भी डेबिट होता है। ठीक है, 20,000 डेबिट हो जाएगा और जो 2,000 है वो क्लेम है उस डेट का। ठीक है, तो वो हम क्रेडिट कर देंगे। The firm has investment of market value 1,90,000 appearing in the books at 2 lakh. Investment fluctuation fund appears at 40,000. Pass journal entries for treatment of these reserves. तो फिर चलो अब journal entries पास करते हैं। ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं, तीनों इक्वल प्रॉफिट शेयर करते हैं। ठीक है, क्लियर है बोर्ड? देखें, हाँ जी पूरा क्लियर है। तो फिर जर्नल एंट्री पास करते हैं। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है तो रिजर्व तो हमेशा डेबिट होगा। ठीक है, पूरा लिखे, चलो लिख देते हैं फिर से, क्या हो जाता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000। ठीक है, क्लेम भी था ना उस डेट का 2000 का, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2,000। ठीक, अब 20,000 है, 2,000 क्रेडिट है, तो फिर बच गया तो 18,000। 18,000 को हमको तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है और तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है। तो 18,000 को अगर हम इक्वली शेयर तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 6,000 ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब बच गया 18,000, तो 18,000 को तीनों में हमको बांटना है, वो भी इक्वली। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है तीनों पार्टनर का। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है। ठीक, ये एक जर्नल एंट्री हुआ। ठीक, नाउ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का हो गया। ठीक है, होप समझ में आया होगा। फिर उसके बाद है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट का। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट 40,000 दिया हुआ है। ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट देखो 1,90,000 का बोल तो रहा है, दिख रहा है बोर्ड में। देखो अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, द फर्म हैज इन्वेस्टमेंट ऑफ मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या है इन्वेस्टमेंट का, 1 लाख, मतलब 1,90,000 है जो कि बुक्स में लिखा हुआ है 2 लाख का, तो 10,000 का डिफरेंस हो गया है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग कैसे होगा यार, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 दिया है। ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डिफरेंस कितना है, मार्केट वैल्यू है 1,90,000, बुक वैल्यू रिकॉर्ड किया हुआ है 2 लाख का, तो डिफरेंस कितना आ गया 10,000। तो इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 10,000। अब 40,000 डेबिट है, क्रेडिट हमने किया है 10,000, डिफरेंस कितना हुआ 30,000। तो फिर से ऐसे ही पार्टनर्स कैपिटल, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम उसको ट्रांसफर कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। अरे यार पूरा इंक भरा हुआ है, क्या हो गया, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू C's capital
अकाउंट, ठीक है। 30,000 बचा है तो 30,000 को इक्वली तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहां पे आकर खत्म होता है, सॉल्व हो गया, ठीक है। केवल 2 जर्नल एंट्री पास होगा। अब देखो रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में डिफरेंस क्या होता है बताते हैं। रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ठीक है। रिजर्व तो चलो पैसा जो बचा कर रखा हुआ है उसको हम कहते हैं, ठीक, खून क्या बोलते हैं उसको, खून पसीने से मेहनत किया हुआ पैसा, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हम निकाल कर इन फ्यूचर किसी प्रोजेक्ट्स में कभी हम यूज करेंगे कहकर हम साइड में रख दिए, वो रिजर्व्स हुआ, ठीक है। तो इसमें तो सारे पार्टनर्स का हक है, ठीक है, इसीलिए सारे पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है रिजर्व, ठीक है। शुरू से देखते आ रहे होंगे पार्टनरशिप में कि रिमेनिंग पार्ट मतलब जितने ओल्ड पार्टनर्स हैं, जितनों ने मेहनत किया था, सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है ये रिजर्व्स का पैसा, ठीक है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी वही होता है कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हमने अलग करके रखा कि इन फ्यूचर कभी हम यूज करेंगे, ठीक है। पड़ा हुआ मेरा प्रॉफिट है जिसको अभी तक हमने नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया था, ठीक है, अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, लेकिन जब भी डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जितनों ने मेहनत किया था सबको पैसा मिलना चाहिए कि नहीं, सबको उस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब शेयर मिलना चाहिए, ठीक है। इसीलिए वो भी सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो क्वेश्चन में है वो, नहीं तो फिर इक्वली, ठीक है। नाउ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, पड़ा हुआ कुछ लॉसेस मतलब खर्च है जिसको हमने अभी तक बेयर नहीं किया है पार्टनर्स ने, ठीक है। तो वैसे ही हमको सारे पार्टनर्स को जितनों ने मतलब जितने थे पार्टनर्स जब ये खर्च हुआ था तो उतने बेयर करेंगे, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप जब स्टार्ट किया था, मतलब एडमिशन से भी पहले मैंने कराया हुआ है, ठीक है, वीडियोस जाकर देख लेना, सब में ट्रीटमेंट लगभग सेम है, ठीक है। क्वेश्चंस भी क्वेश्चंस डिपेंड करेगा, एडमिशन है तो एडमिशन टाइप का, रिटायरमेंट है तो रिटायरमेंट टाइप का, डेथ है तो डेथ टाइप का, इस टाइप का, ठीक है। वैसे क्वेश्चन आएगा, कहीं पे कोई कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना, सब कुछ अच्छा होगा, सॉल्व होगा क्वेश्चन, क्यों नहीं होगा यार, क्वेश्चन है, क्वेश्चन होता ही सॉल्व करने के लिए, ठीक है, सॉल्व भी होगा। तो फिर चलो वीडियो को बहुत ज्यादा लेंथी ना बनाते हुए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विथ another topic of this chapter and another question. Till then, क्लास 12 में आप नए हो, हम इधर नए हैं, तो साथ मिलकर पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, एंजॉय करते हैं अपने जर्नी को। चलो बाय।